ऐसे ऐसे भी दिव्यांग आए लाला, आंखें नम हो गई। एक बार तो इतने आंसू आए जब एक मां ने कहा, बाबूजी मेरी बेटी 35 साल की हो गई है, ये अपाहिज है, ये जन्म से चल नहीं पाती, इसको जन्म के ठीक बाद में पोलियो हो गया, इसका विवाह कैसे होगा? मेरे को रात भर नींद नहीं आती। उन रामेश्वरी बहन का चित्र बार बार मेरे आंखों के सामने आता है। बोले मैं दिन भर जगती हूँ, रात भर जगती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। धन्यवाद है जोधपुर के शिविर को, धन्यवाद है हमारे चिकित्सक महोदय को। उस रामेश्वरी की पुत्री को जब उदयपुर लाया गया, मैं स्वयं ऑपरेशन थिएटर में रहा। जब डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन किया, मुझे समझाया, बाबूजी इसके जैसे पैर की नस ये सुन्न पड़ गई, ये पैर की नस ठीक है, इसको चीर के लंबी करता हूं और इस जगह लगा देता हूं, ग्राफ्टिंग कर देता हूं। मैंने पहली बार देखा ये हमारी देहधारा की काया, ये हमारी विचारधारा की काया, ये 17,000 करोड़ खरब कोशिकाओं की काया। देह दिवाले की पावन पंचतत्वमय की, पावन पंचतत्वमय की आरती देह दिवाले की। ये काया सहस्त्रार चक्र आपको याद आवे ना आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाहत चक्र जिन माता बहनों को याद नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी माताएं हैं जिनको चक्र का नाम याद नहीं है। 8-8 बच्चों का पालन पोषण किया। मैंने देखा अजमेर नगर में अपने भतीजे, अपनी भतीजी, अपने भाणेज, अपनी भाणजी, अपना दोहिता, सबका ध्यान रखा। सुबह 3 बजे उठ के गट्टी पीसा करती थी। 3 बजे उठ करके आस पड़ोस के लोग गेहूं दे जाते थे। इतने बच्चों का पालन पोषण क्या पड़, कितना दुख है। ये हमारा अनाथ चक्र कहीं खो गया है, ये मेरा संसार चक्र कहीं बिखर गया है। 6 बच्चों का पालन पोषण एक माता ने किया, लेकिन मैंने देखा 6 बच्चे मिलके अपनी माता को रोटी नहीं जिमा सके। 6 बच्चे मिलके अपनी माता को रुलाते रहे और वो माता बार बार भगवान को कहती रही, इन बेटे बेटों ने मेरी कोख को लजा दिया। सारे लोग ऐसे नहीं है, करोड़ों लोग श्रवण कुमार है। अपने माता पिता का दिल ना दुखावे, अपने दादा दादी का मर्म न दुखावे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। कुछ रोहित जी शायद बोलना चाह रहे हैं। इसी संबंध में एक ईमेल आया हुआ है महाराष्ट्र के इचलकरन जी से, और सेवा शिविर के सुंदर दृश्य अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्यमान है इचलकरन जी से। मगर जो कथा है वो बड़ी मार्मिक है कि एक माता इसलिए लिख रही है कि उसका बेटा पिछले महीने दुबई रहता है, वो आया था और उसने माँ को कहा, माँ मैं तुझे अभी ले जाऊंगा। माँ को घर के बाहर बिठा दिया, घर के पेपर ले लिए और घर बेच दिया। अब वो माँ एक वृद्धाश्रम में है। भला हो वृद्धाश्रम वालों का, भला हो उन संस्थाओं का, भला हो जिन्होंने वृद्धाश्रम खोला। कम से कम उस माई को भूखा तो नहीं रहना पड़ा। बेटा तो पशु है। एक डॉक्टर ने यही कहा था, पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा किया, करोड़पति बन गया, फिर भी किसी दुखी का दर्द नहीं देखा। उस दुखी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी बेटी बहुत बीमारी में तड़प रही है, बहुत गर्मी में हो रही है, आप एक बार देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मेरी फीस 400 रुपया है तेरे पास? अपनी धोती की गांठ में से न मुड़े हुए 150 रुपए निकाल के कहा, सब कुछ यही है।
मैं नहीं चल सकता। उनका पिताजी ऊपर देख रहे थे, सुन रहे थे, आए, अपने बेटे डॉक्टर को एक थप्पड़ मारा, बोले नालायक, क्या मैंने तुझे इसीलिए जन्म दिया? आधे पेट भूखे रहा मैं तेरे को डॉक्टर बनाने के लिए, और तू पैसे में बिक गया, पैसों का गुलाम हो गया, भौतिकता का दास बन गया। अभी जा इसकी बेटी को स्वस्थ कर, ठीक कर, अन्यथा आज से तू मेरे बेटा नहीं, मैं तेरा पिता नहीं। ये कथा है मानवता की, ये कथा है इंसानियत की।